साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुवम। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। सबक नंबर 8, खलबियात और हयाती टेक्नोलॉजी, साइटोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। खलबियात। खलियों की साख्त अक़साम खलियों के हैवान से खलवी तक़सीम के मजमूई तौर पर मुताले को खलबियात या साइटोलॉजी कहते हैं। बुनियादी या साख खलिया। कसीर खलवी जानदारों के जिस्म में मखसूस किस्म का खलिया जो दिगर तमाम अक़साम के खलियात को पैदा कर सकता है, बुनियादी या साख खलिया कहलाता है। या नर और मादा ज़वाजों के मिलाप से पैदा होने वाले जुफ्ते में खलियों का गोला होता है, जिसमें तमाम खलियात तकरीबन एक जैसे होते हैं। इन खलियात को बुनियादी या साख खलियात कहते हैं। साख खलियात कहाँ पाए जाते हैं? माँ के रहम में बच्चा जिस नाली से जुड़ा होता है, उस नाली में बुनियादी या साख खलियात होते हैं। जिनैन की नहोज़ी अंबान ब्लास्टोसिस्ट हालत में साख खलियात पाए जाते हैं। मग़ज़ इस्तख़्वा रेड बोन मैरो में बालिग इंसान की शहमी नसीज में और खून में। साख खलियात का तहफ़्फ़ुज़। आइए देखते हैं कि साख खलियात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाता है। साख खलियों की हिफाजत के लिए आवल नली के खून, ब्लास्टोसिस्ट या हड्डियों के गूदे से साख खलियात के नमूनों को एहतियात के साथ ज़ख़ीरा करके जरासीम से पाक छोटी छोटी शीशियों में रखते हैं। इन शीशियों को माए नाइट्रोजन में नफ़ी 135 से नफ़ी 190 सेल्सियस दर्जे हरारत पर रखा जाता है। साख खलिये की अक़साम।
ज़राए की बुनियाद पर साख खुलिये की दो अहम अक़साम हैं। नंबर 1, जिनैनी साख खुलिया। नंबर 2, बालिग साख खुलिया। जिनैनी साख खुलिये की मालूमात हासिल करते हैं। जुफ्ते की तकसीम से जिनैन बनता है। ये जिनैनी खुलियात मसावी तकसीम के ज़रिए मुसलसल तकसीम होते हैं। इन खुलियात को जिनैनी साख खुलियात कहते हैं। वीडियो में आप जिनैनी साख खुलियात की शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं। हमल के 14वें दिन से खुलियात में तफ़ारुक शुरू होता है। इस तफ़ारुक की वजह से जिस्म में 220 मुख्तलिफ़ किस्म के बुनियादी खुलियात की तश्कील का अमल शुरू होता है। मसलन हड्डियों के खुलियात, जिगर के खुलियात और अज़बी खुलियात वगैरह। तफ़ारुक से पहले जिनैन के खुलियात को जिनैनी साख खुलियात कहते हैं। ये साख खुलियात गैर मुनकसिब इब्तदाई शक्ल के होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा खुलियात पैदा करने की सलाहियत होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात में तकसीम होने की वजह से इस खासियत को कसीर सलाहियत कहते हैं। तमाम साख खुलियात में ये खुसूसियत मौजूद होती है। नंबर 2, बालिग साख खुलियात। बालिग इंसान के जिस्म से हासिल होने वाले साख खुलियात को बालिग साख खुलियात कहते हैं। बालिग अफराद के जिस्म से साख खुलियात हासिल करने के दरजज़ील अहम ज़राए है। हड्डियों का गुदा, शहीमी नसीज, खून, आवल नली। वीडियो में आप बालिग साख खुलियात की शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं। साख खुलियात के इस्तेमाल। शक्ल में आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि साख खुलियात के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात क्या है। आइए साख खुलियात के इस्तेमाल पर गौर करते हैं। नंबर 1, तजदीदी थेरापी। इसमें अलिफ खुलिये की थेरापी ज़ैबतीस, कल्बी बेकायदगियाँ, अल्ज़ाइमर मर्ज़, पार्किंसन मर्ज़ वगैरह की वजह से जिस्म के मुर्दा खलियात को बदलने के लिए
साखुलियात का इस्तेमाल होता है। बे एनीमिया, लियोकीमिया, थैलीमिया वगैरह के मरीज़ों में खून बनाने के लिए भी इस थेरापी का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, आज़ा की पैवंदकारी। गुर्दे, जिगर जैसे आज़ा के बेकार होने पर साखुलियात से वो आज़ा बनाकर ज़रूरतमंद अफराद में इनकी पैवंदकारी की जा सकती है। आज़ा की पैवंदकारी। साखुलिये से मुख्तलिफ़ आज़ा की पैवंदकारी की जा सकती है। शक्ल में आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर जिस्म के कम सलाहियत के हामिल और नाकारा अज़ा को तब्दील कर दिया जाए तो मरीज़ की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। मरीज़ को मुनासिब अतिया दहिंदा मिल जाए तो गुर्दा या जिल्द की पैवंदकारी की जा सकती है। आज़ा की पैवंदकारी के वक्त अतिया दहिंदा और ज़रूरतमंद के खून के ग्रुप, बीमारियों, जिस्म के नुकाइस, इन तमाम अवामिल की मालूमात हासिल की जाती है। साख खुलिये से खुद की हुबहू नकल बना सकते हैं। खुलिये दीगर किस्मों में तब्दील हो सकते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं। गुर्दे जिल्द की पैवंदकारी के लिए जिंदा अतिया दहिंदा से आज़ा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जिगर, आँखें, दिल जैसे अमराज मरने के बाद ही अतिया किए जा सकते हैं। काबिले अतिया आज़ा: आँखें, दिल, लबलबा, गुर्दे, जिल्द, हड्डियाँ, जिगर, फेफड़े, ये काबिले अतिया आज़ा है। आज़ा का अतिया: शदीद तौर पर बीमार शख्स की जान बचाई जा सकती है। नाबीना शख्स को बीनाई हासिल होती है। जिगर, गुर्दा, दिल और दिल के खुलबंद, जिल्द जैसे आज़ा के अतिया से ज़रूरतमंद अफराद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। जिस्म का अतिया: जिस्म का अतिया करने से तिब्बी मुताला और तहकीक के कामों में मदद मिलती है। हयाती टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये वो तकनीक है जिसमें इंसानी नस्ल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीलियां पैदा करके मखलूतुन नस्ल के ज़रिए बेहतर नस्लें तैयार की जाती है। इसमें शामिल दीगर तकनीक को मजमूई तौर पर हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। हयाती टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर झील की चीज़ों को शामिल किया गया है।
नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी। खुर्दुबिनी जानदारों की मुख्तलिफ सलाहियतों को इस्तेमाल करके दूध से दही और गन्ने के राब से अल्कोहल की तैयारी। नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री। मखसूस खलियात की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करके एंटीबायोटिक्स और अमराज शिकन टीकों की तैयारी। नंबर 3 मालिकुलर बायोलॉजी। इंसानी फलाह व बहबूद के लिए डीएनए और प्रोटीन जैसे हयाती सालमात का इस्तेमाल। नंबर 4 जीनेटिक इंजीनियरिंग। जीनैन में तब्दीली करके हस्ब ख्वाहिश खसूसियात के हामिल नबातात और हैवानात की मुख्तलिफ अनवा को पैदा करना। और नंबर 5 गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी। एक मुकम्मल खलिया या नसीज का इस्तेमाल करके गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी के तजर्बात अंजाम देना। मसलन नसीज की अफजाइश नस्ल। हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे। नंबर 1 ज़रई ज़मीन का रकबा महदूद होने के बावजूद फ़ी हेक्टर ज़्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हो गया है। नंबर 2 फसलों की क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा होने से जरासीम कुश और अजबा कुश अद्वियात पर होने वाला ख़र्च कम होता है। नंबर 3 जल्द फल देने वाली अक़साम तैयार होने की वजह से साल भर में ज़्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हो गया है। नंबर 4 दर्जा हरारत कम मकदार में पानी की दस्तियाबी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बर्दाश्त करने वाली अक़साम की पैदावार मुमकिन हुई है। हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल। अलिफ ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी। ज़राअत के शोबे में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़राअत में पैदावार और तनव्वुर बढ़ाने के लिए किया जाता है। वीडियो में आप मुख्तलिफ़ फलों की और फसलों की शक्लों का मुशाहिदा कर सकते हैं। बे मखलूतुन्नस्ल बीज। दो अलग अलग फसलों के जीन यकजा करके मुख्तलिफ फसलों की मखलूत नस्ल हासिल की जाती है। फलों के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जीम जीन में तब्दील शुदा फसलें। बाहर के जीन को किसी फसल के जीन के साँचे में डालकर मिलने वाली हस्ब ख्वाहिश खासियत वाली फसल को जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। मसलन
बीटी कपास बेसिलस थ्योरेंजीनेसेस नामी बैक्टीरिया से एक मखसूस जीन निकालकर कपास के बीज में डालते हैं। इस किस्म की कपास को लार्वे खाते हैं तो मर जाते हैं। बीटी कपास की तस्वीर आप शक्ल में वीडियो में देख सकते हैं। बीटी बैगन बेसिलस थ्योरेंजीनेसेस बैक्टीरिया से मिलने वाली जीन का इस्तेमाल करके बीटी बैगन तैयार किया जाता है। इसमें लेपिडोप्टेरोन नामी कीड़े को बर्बाद करने वाली जीन के अज्जा होते हैं। बीटी बैगन की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। गोल्डन राइस चावल की इस किस्म में हयातीन बनाने वाला जीन डाला गया है। 2005 में तैयार किया गया गोल्डन राइस 2 में असल चावल के मुकाबले 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गोल्डन राइस की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नामियाती खाद कीमियाई खादों का इस्तेमाल न करते हुए नामियाती खादों का इस्तेमाल करके फसलों में नाइट्रोजन का तयन नेज फास्फेट के हल होने की सलाहियत बढ़ती है। मसलन राइजोबियम, नोस्टाक, अजोला वगैरह बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।